आज के ज़माने में सो कॉमन, मेरी उससे बात नहीं, मेरी उससे बात नहीं, मैं उससे बात नहीं करता। ये प्रॉब्लम मर्दों में भी है, ये प्रॉब्लम औरतों में भी। मैं औरतों को बोल रहा, मेरी माँ बहनों को बोल रहा, ये तुम्हारे लिए बेहतरीन, अगर तुम्हारा शौहर, अगर तुम्हारे हस्बैंड किसी से बात नहीं करते, तुम्हारे कजन से, तो तुम फोर्स करो। औरत को चाहिए फोर्स करे, वाइफ को चाहिए फोर्स करे, नैग करे, नैग करे। तुम अपना हर डिमांड के लिए नैग करती हो कि आई वांट दिस, आई वांट दिस, आई वांट दिस, आई वांट दिस। आप जरूर नैग करो। ही इज योर हस्बैंड, यू कैन आस्क हिम। हर चीज में तो तुम नैगिंग करती हो कि आई वांट दिस, आई वांट दिस। तुम इसमें नैगिंग क्यों नहीं कर रहे? व्हाई डोंट यू डू दिस? इसमें भी तो बोलो कि प्लीज आपकी उस कजन से दोस्त बातचीत नहीं, आप उससे मिल लो। अगर तुमने अपने हस्बैंड को नैग करके, हस्बैंड को फोर्स करके रिश्तेदारों के रिश्ते को मिला दिया, तुमने एक रिश्तेदार को नहीं मिलाया, एंटायर कम्युनिटी को मिलाया। इसका सवाब ये है, एंटायर कम्युनिटी को जैसे तुमने मिलाया वो सवाब अल्लाह अता करता। और अगर तुम खते रहम दिल, तुम एनकरेज कर रहे अपने हस्बैंड को, ओ नो डोंट टॉक टू हिम बिकॉज ही डोंट स्पीक टू मी, दैट्स व्हाई यू डोंट टॉक टू हिम। अगर तुमने एनकरेज किया और तुमने कहा कि यू डोंट स्पीक टू हिम, आपको पता है कि इसका अजाब क्या है? पहली चीज, अल्लाह रिस्क के दरवाजे को बंद कर देता। दुनिया में जो अजाब है वो बता रहा, दुनिया में तुम्हारा रिस्क का तुम पूरी जिंदगी स्ट्रगल करते रहोगे। मेरे पास 1000 वाकयात है, अक्सर मैं ये वाकया पढ़ता हूँ। अमेरिका के शहर, अमेरिका की सिटी शिकागो का वाकया, बिजनेस उसका यहाँ था, सब खत्म, एक छोटी सी कोठरी में आ गया। जब वो परेशान होकर मुझसे कहने लगा, मौलाना प्लीज गिव मी सम दुआ। मैंने सारी चीजें पूछी, उसने कहा मैं नमाज पढ़ता हूँ, शब नमाज पढ़ता हूँ, ज़ियारत आशूरा पढ़ता हूँ, ज़ियारत जामिया पढ़ता हूँ। एंड आई वाज शॉक व्हेन ही सेड कि आई रिसाइट ज़ियारत आशूरा, ज़ियारत जामिया, नमाज शब, वाजिब नमाज, अस्तगफार, मैं सब करता हूँ और उसका रिस्क रुका हुआ है। इसलिए कि शब नमाज पढ़ने वाले का रिस्क कभी नहीं रुकता। अल्लाह हमको तौफीक अता फरमाए। अगर कोई शब नमाज पढ़े तो कभी उसका रिस्क रुकता नहीं। आई सेड कि इतना तुम पढ़ते हो और तुम्हारा रिस्क रुका हुआ है। देन आई आस्क्ड कि क्या तुम्हारे माँ बाप हैं? इसलिए अगर माँ बाप से भी तुम मिसबिहेव करोगे तो रिस्क रुकेगा। And if you don't do any, मर गए तुम्हारे माँ बाप, and if you don't do any ईसाल सवाब for your parents, उससे भी रिस्क रुक जाएगा। He said no, मेरे डैड है, and I have got good terms, मेरी माँ नहीं है, और वो मजलिस करता था, मातम करता था, सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें बताई। भाई भी है, बहन भी। उसने कहा एक बहन से मेरे टर्म्स नहीं। I said now I understand कि तुम्हारा रिस्क रुका हुआ क्यों। उसने कहा एक बहन से मेरे टर्म्स। I said go and तुम जाके मिल लो। He said no, she is younger to me, उसके हस्बैंड के साथ प्रॉब्लम है। बहरहाल anyhow, मैं डिटेल में नहीं जा रहा। तो फाइनली I told him go and meet him। तो वो गया, जाके अपनी बहन से मिला, फ़ोन किया, बहन ने गले लगा लिया। शाम में आया, कहा कि मैंने बहन से मुलाकात कर ली। 1 साल के अंदर नेक्स्ट टाइम व्हेन आई वेंट टू शिकागो, उसका बिजनेस ऐसा ग्रो कर रहा था, वरना एक कोठरी में था, कोठरी में। I'm telling you, कते रहम जैसी बीमारी से बच जाओ। ये कैंसर है, तुम्हारे सारे अमाल को खत्म कर देगी। अमाल खत्म ही हो जाएंगे। पहली चीज, रिस्क का दरवाजा बंद हो जाता। दूसरी चीज, अल्लाह तुम्हारी जिंदगी की रस्सी को काट देता। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड? जिंदगी की रस्सी का क्या मतलब है? मिसाल के तौर पे आपकी एज है 80 ईयर्स, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। 80 साल तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हारी तकदीर में, मिसाल दे रहा हूँ, 80 ईयर्स तुम्हारी तकदीर में, लेकिन खत रहम करोगे 50 साल में मर जाओगे। अल्लाह जिंदगी की रस्सी को काट देता। ये 2 गुनाह ऐसे है। ये गुनाह ऐसा है कि इमीडिएटली होता, रिस्क रुकेगा, तुम बीमारियों में पड़ जाओगे, रिस्क। और तो बेहतरीन इसमें अमल क्या है? कोई रिश्तेदार, देखिए एक बात क्या रोक के बोलता, पैसे वाला अगर रिश्तेदार है आपका, रिच पर्सन, पैसे वालों से कोई ताल्लुकात खराब नहीं करता, कोई भी नहीं करता। पैसे वाले कुछ भी हर्ट करे, इंसल्ट करे, कुछ भी बोले, उससे मेरे टर्म्स बहुत अच्छे हैं। खराब किससे होते?
गरीब से खराब होते हैं। अगर गरीब के साथ तुम्हारा टर्म्स अच्छे नहीं तो हम चाहेंगे कि आप फौरन जितनी जल्दी हो सके आज की मजलिस के बाद, अब मैं बोल रहा अगर इफ किसी के टर्म्स नहीं है, किसी के ताल्लुकात नहीं, तो मैं मिसाल दे रहा, अगर नहीं है तो फौरन फोन करो, इमीडिएटली कॉल देम एंड कॉल करके बोलो भाई आई एम सॉरी। इसका अजर बता दूं क्या? अगर तुम उसके घर जाके, मिसाल के तौर पे तुम डोंगरी में रहते, तुम्हारा गरीब रिश्तेदार बैंड्रा में रहता, मिसाल दे रहा, तुम्हारे टर्म्स नहीं है, तुम्हारा भाई बैंड्रा में रहता, तुम डोंगरी से, और मैं मिसाल दे रहा, ऑल द वे तुम जो है कार में, बस में, ट्रेन में बैंड्रा उसके घर गए, आपके इसका अजर बता दो, खाली अजर बता दो। इस्लाम में कार और उसका हिसाब नहीं है, इस्लाम में स्टेप्स का हिसाब है, एक एक कदम का। अल्लाह कितना करीम है, कितना गफूर रहीम है, कितना गफूर। मैं हमेशा बोलता ये तस्बीह पढ़ो, या अजीजो या गफ्फार या अजीजो, कितना करीम है। देखो परवरदिगार बोल रहा कि जो एक एक स्टेप तुम, मिसाल के तौर पर डोंगरी से बैंड्रा जा रहे, एक एक स्टेप जो तुम्हारा पड़ा उसका अजर, एक स्टेप के बदले में 1000 नेकी तुम्हारे अकाउंट में आएगा, अमाना में, और 1000 गुना तुम्हारे माफ हो जाएंगे। कितनी इंपॉर्टेंट चीज बताइए, 1000 गुना माफ होंगे, 1000 नेकी लिखी। जस्ट इमेजिन तुम आज अगर डोंगरी से, मिसाल देना, बैंड्रा जा रहे और अपने गरीब रिश्तेदार और जो तुम्हारा भाई है, बहन है, नीस है, नेव्यू है, जो भी तुम्हारा ब्लड रिलेशन जिससे तुम्हारे टर्म्स नहीं, तुम्हारी नीयत ये है कि मैं उसके घर जाऊं और घर जाके उसको सॉरी बोलूं, तो इसका अजर देखो कि जितने तुम्हारे गुनाह है वो खाली एक ही ट्रिप में माफ हो रहे। आप इसको इजी मत लो, गुनाह माफ होंगे, दुआ कबूल होगी, गुनाह माफ होंगे, अल्लाह की रहमत आएगी, गुनाह माफ होंगे, तुम्हारी नेकियां में ऐड होगा, गुनाह माफ होंगे, सारी तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाएंगी। एक गुनाह की वजह से हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही, गुनाह की वजह से आप बार बार मांग रहे, आपको जो है कुछ मिल रहा नहीं, तो तुम्हारे सारे हालात बॉम्बे में सही हो जाएंगे, तुम बॉम्बे में लिटरली ग्रो करोगे, इसलिए कि तुमने वो अमल किया जो अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है, वो अमल किया जो मासूमीन को सबसे ज्यादा पसंद है। गुनाहाने कबीरा शहीद दस्ते गैब शिराजी की किताब में उन्होंने 7th गुनाह लिखा है, नमाज का गुनाह बाद में लिखा, खते रहम का गुनाह पहले लिखा। तो मेरी ख्वाहिश है आपसे कि जो भी मेरी आज ये मजलिस सुन रहा, कि अगर मैं बोल रहा, अगर इफ खुदा ना खास्ता अगर किसी के ताल्लुकात किसी रिश्तेदार के साथ नहीं है तो कोशिश करो, मैं ये नहीं बोलता कि इसी रात में चले जाओ, बट नियत कर लो कल सुबह में जाओ, घर जाके उसको बोलो आई एम सॉरी। ये मत समझो कि तुम्हारी इज्जत खत्म हो जाएगी, तुम्हारी इज्जत खत्म हो जाएगी। इज्जत का देने वाला मेरा करीम परवरदिगार है, अगर वो इज्जत देना चाहे तो नोबडी कैन टच यू, कोई टच नहीं कर सकता। इसके लिए बार बार ये पढ़ो, या जुल जलाले वल इकराम, या जुल जलाले वल इकराम, या जुल जलाले वल इकराम, या जुल जलाले वल इकराम। या ये बोलो, या मोइज़ो, या मोइज़ो, या मोइज़ो, या मोइज़ो, 18 मरतबा मिनिमम पढ़ो, या मोइज़ो, या जुल जलाले वल इकराम। उसके बाद देखो अल्लाह तुम्हारी इज्जत कर, लेकिन सिले रहम करोगे तो इज्जत मिलेगी, खते रहम करोगे इज्जत खत्म हो जाएगी। सिले रहम करोगे तो इज्जत है, खते रहम करोगे इज्जत खत्म हो जाएगी। दिस इज सो इंपॉर्टेंट, सो इंपॉर्टेंट। जाओ और जाकर सॉरी बोलो। मिसाल के तौर पे आप कई केसेस ऐसे, लोग कहते मौलाना हम सलाम करते हैं, मेरे सलाम का जवाब नहीं लेता। कोई बात नहीं, आपका काम है सलाम करना। वो बोला कि नहीं मैं सलाम करता हूं, मस्जिद में मिलते हैं सलाम करता हूं, भाई है मेरा मुंह फेर लेता। कोई बात नहीं, फेरने दो, सलाम तुम जरूर करो। आप सलाम, खते रहम में पहला स्टेप सलाम है। सलाम से ये नहीं कर सकते कि तुम सलाम बंद कर दो। भाई सगा भाई है, रियल ओन ब्रदर है, और तुमने उसको सलाम करना छोड़ दिया। इसीलिए सलाम वाजिब नहीं है, जवाब सलाम वाजिब। तुमने सलाम किया, उसने जवाब नहीं दिया, तो गुनाहगार कौन हुआ? वो गुनाहगार हुआ, तुम नहीं हुए। टुमारो, प्लीज मेरे जुमले पर से, कल
Tomorrow you can say to your Imam, tomorrow you can say to your Allah کہ پروردگار I did my best. میں نے سلام کیا تھا اور اس نے جواب نہیں دیا. میں خط رحم نہیں کرنا چاہتا تھا, میں صلہ رحم. اور اب جملہ سنو غور سے, جو صلہ رحم کرے گا, جو صلہ رحم کرے گا اللہ اس پہ رحم. What else you want? جو صلہ رحم کرے گا دوسروں کے ساتھ اللہ اس کے اوپر خط رحم, صلہ رحم کرے گا تو اللہ اس پہ رحم کرے گا. تو مرنے کے بعد جو سب سے زیادہ پرابلم ہے, یہ بھی بڑا پرابلم ہے, قبر میں چلے گئے آپ بامبے میں ایٹیٹیوڈ بتا رہے, اس سے نہیں مل 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 رہے. سگے بھائی, سگے ریئل اون بردرز, ریئل اون سسٹرز, نیبیو, نیس, کتنے کزن سے کتنے گھر ٹوٹے ہوئے, کتنے خاندان ٹوٹے ہوئے, کوئی بولتا نہیں ہے. آرام باغ میں جب جاؤ گے نا, فشار خبر کا عذاب ہوگا, اس کا کوئی عمل قبول ہی نہیں ہوگا اگر تم خط رحم کرو گے. یو نو واٹ از فشار خبر؟ اس لیے کہ خط رحم جب کرتے نا انسان, جب خط رحم کرتا تو بڑی آواز سے بات, اور غریب سے میں بار بار بول رہا, غریب سے ہی کر سکتے, بڑے پیسے والوں سے تم خط رحم نہیں کرتے, صلہ رحم کرتے. غریب سے جب تم تیز بات کرتے, بڑی آواز سے بات کرتے, تم اس کو ہرٹ کرتے, اس کی انسلٹ کرتے, اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, اللہ تو معاف کر دے, اللہ فارگیو کر دے, اللہ فارگیو کر دے. جب تم زور سے خط رحم زور سے بات کرتے, تمہاری نیت یہ ہے کہ میں اس کی انسلٹ کر دوں بس, اور تم سے بات نہیں کر رہے, فشار خبر کا عذاب ہوگا. یو نو واٹ از فشار خبر؟ میں نے بہت اس پہ ڈیٹیل میں بولا ہے. یو نو واٹ از فشار خبر؟ دو دیواروں کا ملنا, یہ فرسٹ نائٹ کا عذاب ہے. اللہ رحم کرے, اللہ رحم کرے, اللہ رحم کرے, اللہ رحم کرے, اللہ ہم کو معاف کر دے. وَيَخْ يَاسِينَ وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. یہ وہ عذاب ہے, یہ وہ عذاب ہے کہ پناہ مانگیے, پناہ مانگیے. ہم کو پتہ بھی نہیں چلتا, ہم نے نیچے آرام باغ میں لٹا دیا, لیٹ گیا. عورت بھی اس میں, عورتیں بھی ہیں, مرد بھی ہے, ساس بہو بھی ہے. کتنے عذاب ہے, کتنے خاندان ٹوٹے ہوئے, کتنے تکلیف ہے. اینڈ ہم کو شیطان یہ گناہ کر کے سارے گناہوں میں ہم کو مبتلا کر دیا. پلیز میری ریکویسٹ ہے کہ مرنے کے بعد جو عذابوں میں سے جو گناہ بتائے گئے کہ یہ گناہ, یہ گناہ, یہ گناہ, یہ گناہ جس کی سزا ہے, اس میں یہ خط رحم, اس لیے یہ خط رحم. اگر تم بریک کر دو گے, what do you think? اللہ چاہتا ہی نہیں. اللہ یہ چاہتا ہے کہ ایک پیسفل کمیونٹی رہے. اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم محبت اور پیار کے ساتھ رہو, فارگیونیس کو پیدا کرو. اگر تم نے صلہ رحم کیا تو اس کا مطلب ہے کہ تم نے فارگیو کیا, تم نے معاف کیا. اور معافی یہ صفت اللہ کی ہے. ہم بھی تو ایکسپیکٹ کر رہے, ہم بھی تو 1000 گناہ کر رہے. خدا نہ خواستہ اللہ کا ناراض ہو جائے, بولو نو آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو فارگیو یو. ویئر وی آر گوئنگ, ویئر وی ول گو, کہاں جاؤ گے؟ لاکھ بار خدا نہ خواستہ اللہ بولتا کہ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو فارگیو یو. واٹ آر یو گوئنگ ٹو ڈو, واٹ آر یو گوئنگ ٹو ڈو؟ وہ بھی کہاں پہ؟ جب تمہارا بیٹا تم کو خبر میں لٹا دے گا, جب تمہارا بیٹا تم کو گریف کے اندر, لحد کے اندر لٹا دے گا. کوئی نہیں ہے وہاں پہ, نہ بیٹا ہے, نہ بیٹی ہے, نہ پیسہ ہے, نہ ماں ہے, نہ باپ ہے, نہ بیوی ہے, نہ بچے ہے, کوئی. آرام باغ میں you will be all alone. حشر ہو جائے گا, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی آواز دینے والا نہیں ہے. ایسا بند ہو جائے گا, ہر چیز بند ہو جائے گی. تم پکارتے رہو گے, نیچے سے تمہاری آواز اوپر نہیں آئے گی. تم نیچے سے پکارو گے کہ بیٹا ہیلپ می, کوئی آواز نہیں. نیچے جب بیٹا تم کو آرام باغ کے اندر لٹائے گا اور پیٹھ بتا کے باہر چلا جائے گا, تو اس وقت میرے مولا علی علیہ السلام کا جملہ, میرا مولا کہتا کہ تم اتنے بے بس ہو جاؤ گے کہ تم نیچے سے پکارو گے کہ او مائی سن ڈونٹ لیو می الون, لیکن تمہاری آواز اس کے کانوں تک نہیں آئے گی. اللہ معاف کر دے, اللہ معاف کر دے, اللہ معاف کر دے. پلیز یہ بیماری سے بچ جاؤ کہ مرنے کے بعد پتہ نہیں 1 دن, 2 دن, 3 دن, 4 دن, کتنے دن تک یہ عذاب چلتا رہے. آپ اس کو ایکسیپٹ کرو, اس کو ایکسیپٹ نہیں کرو, ڈزنٹ میک اینی, کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ نہیں ایکسیپٹ کریں گے, نہیں مت ایکسیپٹ کرو. میں آپ کو اچھی چیز بتا رہا ہوں, صلہ رحم بتا رہا ہوں,
मैं बोल रहा इसलिए कि मैं नीचे तुम बोलोगे अल्लाह प्लीज फॉरगिव मी, आवाज आएगी तुमने दुनिया में किसी गरीब को माफ किया, तुमने अपने रिश्तेदार को माफ किया? He came to your door, he came to your door and he said कि माफ कर दो। तुमने कहा गेट आउट। तुमने किया ये बात? जब तुम दूसरों को माफ नहीं कर रहे तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट? वो तो करीम परवरदिगार है। अफजल तरीन इबादत फॉरगिवनेस है, याद रखो। जिसके पास ये जज्बा होता फॉरगिवनेस का, वो कभी खते रहम नहीं करता, वो सिले रहम करता। जिसके पास फॉरगिवनेस का जज्बा, और फॉरगिवनेस एक सिफत है मोमिन, बेहतरीन क्वालिटी ऑफ द मोमिन ये कि उसके पास फॉरगिवनेस की सिफत रहे, जज्बा रहे फॉरगिवनेस। अगर फॉरगिवनेस तुम्हारे पास है तो समझो तुम कामयाब इंसान, तुमसे बड़ा कामयाब कोई नहीं है अगर तुम्हारे पास फॉरगिवनेस का जज्बा है। अगर तुम्हारे पास है ही नहीं फॉरगिवनेस, तुम चाहते ही नहीं किसी को माफ करे। सिले रहम फॉरगिवनेस है। जब सिले रहम कोई करता तो अल्लाह उसको इतना अजर अजीम अता करता, इतना अजर अजीम क्या तसव्वुर भी नहीं कर सकते, आप समझ भी नहीं सकते। तो मेरी ख्वाहिश है, बस मैं आखिरी हिस्से में, इसके लिए जितने तुम रिश्तेदारों से तुम मिले हुए तुम्हारे ताल्लुकात नहीं है, जस्ट कॉल करके उसको बोलो। पैसे वालों से बार बार बोलो, कोई भी ताल्लुकात खराब नहीं कराओ। तुम्हारा जो रिश्तेदार है, तुम्हारा भाई है, तुम्हारी बहन, ये करने से तुम्हारा फायदा यह होगा कि नीचे मरने के बाद सबसे ज्यादा अजर इसी में मिलेगा, सबसे ज्यादा रिवॉर्ड तुमको इसी में मिलेगा। सबसे ज्यादा मासूम जिस अमल से खुश होते वो फॉरगिवनेस है। सिर्फ मासूम ने कहा नहीं बल्कि अमल करके भी बताया। मौला हुसैन ने रोज़े आशूर उस वक्त का सबसे बड़ा गुनाहगार हुर था। हुर ने आके जब कहा कि मौला प्लीज मुझे माफ कर दो, मौला आई एम सॉरी, आके कहा मौला आई एम सॉरी, मौला फॉरगिव मी। तो इमाम हुसैन ने क्या किया? उस वक्त मौला हुसैन ने ये निकल जाए यहाँ से। He didn't say like this. He didn't say like this. What he said, ऐसा सर को उठाया, सीने से लगा के कहा हुर मैंने तुझे माफ किया, मेरे खुदा ने तुझे माफ किया। ये दावा सिवाय इमाम हुसैन के कोई नहीं कर सकता था, कोई नहीं कर सकता था सिवाय मौला हुसैन के। हुसैन ने कहा कि हुर मैंने माफ किया, मेरे खुदा ने तुझे माफ किया। मौला हुसैन ने आशूरे के दिन ये पैगाम अपने चाहने वालों को दिया कि मैं हुर जैसे गुनाहगार को माफ कर रहा था, तुम अपने सगे भाई को तो माफ कर दो, तुम अपनी सगी बहन को तो माफ कर दो, तुम अपने रिश्तेदार को तो माफ कर दो। अगर तुमने माफ नहीं किया तो देन हाउ कैन यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अल्लाह और मौला? प्लीज बस आखिरी दिन मैं एक ही दुआ आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि सिले रहम करते जाओ, खते रहम जैसी बीमारी को हटा दो, सबको माफ करो, एंड देन यू से टू योर अल्लाह, देन यू कैन कॉल योर अल्लाह एंड से परवरदिगार मैंने इसको भी माफ किया, इसको भी माफ किया, इसको भी माफ किया, इसको भी माफ, तू मुझे माफ कर दे, तू मुझे माफ कर दे, तू मुझे माफ कर दे। दोस्तों, माफी से बड़ी कोई इबादत नहीं है, अल्लाह की पसंदीदा इबादत। अल्लाह ने कुरान में कितनी जगह कहा या तव्वाब रहीम, या तव्वाब, मैं बहुत बड़ा तौबा को कबूल करने वाला हूँ, या तव्वाब रहीम। आप बोलते हैं कुरान कितनी जगह यह आया या तव्वाब, कितनी जगह अल्लाह ने कहा या गफूरुर रहीम, या गफूरुर रहीम, कि मैं अफ़्व करने वाला हूँ, मैं माफ़ करने वाला हूँ, मैं रहम करने वाला हूँ। कोई है अल्लाह से बड़ा? तव्वाबुर रहीम कोई है? कोई गफूरुर रहीम कोई है अल्लाह से बड़ा? बस जब खालिक कायनात, हमारा क्रिएटर, हमारा पालने वाला, हमारा रब्बुल आलमीन, रब्बुल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन, जो सबसे बड़ा, जो अल्लाह अकबर है, अल्लाह अकबर है, वो खालिक है, वो मेरा रब्बुल आलमीन, वो जब माफ़ कर रहा, तो आपको मुझे क्या है? मेरी हैसियत क्या है? मेरी हैसियत क्या है? मैंने कोई मेरी हैसियत है? अब मैं थोड़ा पैसा आने से मैं लोगों से बात करना छोड़ दूँ, रिश्तेदार को उसके हक को अदा नहीं करूँ? बस दोस्तों, मेरी मजलिस का पूरा कंक्लूजन ये था कि अभी भी मौका है, आराम बाग
اب سن لو میرے جملے سن. Before you go to آرام باغ, آرام باغ میں کسی کے ہاتھوں پہ جانے سے پہلے, آرام باغ میں کسی کے ہاتھوں پہ جانے سے پہلے, اس گریو میں جانے سے پہلے رشتہ داروں کے حق کو ادا کرو. پھر جب جاؤ گے تو تمہاری گریو اتنی بڑی ہو جائے گی.